चलिए आपका अगला चैप्टर लगाते हैं प्रश्नावली 2.2 का, या पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले आप पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। लिखा है द्विघात समीकरण का बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल आपको क्रमशः दिया है। यानी पहला आपका क्या होगा, शून्यांकों का योग, दूसरा का आपका क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो यदि आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में शून्यांकों का योग गुणे एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, कहेंगे द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकों का योग गुणे एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी पर आपका सूत्र पर रखते हैं, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकों का योग कितना है, कहेंगे 1/4, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर शून्यांकों का गुणा कितना है, कहेंगे -1 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें और इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे। 4 का गुणा एक्स में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 4x स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा, एक में एक्स से गुणा कर देंगे तो 1x, -4 में 1 से गुणा कर देंगे तो 4। अब बराबर कुछ नहीं तो क्या करेंगे 0। अब क्या करेंगे, एक बार 0 से गुणा कर देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप बताइएगा आपको यदि आपको कैसा सवाल लगाया कमेंट में, ठीक है। चलिए आपको अगला सवाल लगाते हैं। लिखा है शून्यांकों का योग आपका क्या है, देखिए पहला लिखा है ना शून्यांकों का योग, यानी पहला आपका क्या होगा, शून्यांकों का योग। दूसरा क्या लिखा है, शून्यांकों का गुणा, क्रमशः दिया है। क्रमशः मैंने जो पहले दिया उसका पहला मान होगा, जो बाद में दिया उसका बाद वाला मान होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर शून्यांकों का योग क्या है, कहेंगे √2, इसमें किससे गुणा करना है, एक्स से, ठीक है, प्लस शून्यांकों का गुणा कितना दिया है, कहेंगे 1/3 बराबर 0। क्या करेंगे, एक बार इन दोनों में गुणा करेंगे और एक बार क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। यही नियम होता है, ठीक है। एक बार इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 3x स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3√2x प्लस 1, इसका गुणा 0 में कर देंगे तो आपका क्या होगा, 0। यानी आपका सवाल यह हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका यह हो जाएगा, ठीक। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। पहला आपका दिया 0, यानी शून्यांकों का योग, शून्यांकों को गुणा आपका कितना दिया, √5, ठीक है। लगाते हैं सूत्र, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है, कहेंगे 0x, फिर आपका क्या लिखेंगे, प्लस शून्यांकों का गुणा कितना दिया है, कहेंगे √5, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, शून्य इसमें 0 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा 0 प्लस √5। 0 का कोई वैल्यू होता है, कहेंगे नहीं, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका पूरा चिन्ह अपना लेकर हट जाएगा, ठीक है, प्लस √5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका दूसरा सवाल दिया है, एक ये आपका क्या होगा, शून्यांकों का योग, यह आपका क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो लिखते हैं, कहेंगे सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकों का योग यानी 1, इसमें किससे गुणा करना है, एक्स से, प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें गुणा कर देंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल में शून्यांकों का योग क्या दिया, 4, और गुणनफल कितना दिया है, कहेंगे 1, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकों का योग यानी 4x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, कहेंगे 1। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 में x से गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा, 4x प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। आप बताइएगा आपको कहाँ पर नहीं समझ आया। यदि आपको जहाँ पर भी नहीं समझ आएगा आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह राजीव प्रकाशन का जो है रिफ्लेक्ट टेक्स्ट बुक उससे लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों का शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के बीच का संबंध की सत्यता सत्यापित कीजिए, ठीक है।
चलिए हम क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। इसका क्या करना है, हमें शून्यांकों का शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, गुणांकों के बीच के सत्यता का हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है, या सत्यापित करना है, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं सवाल को। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एक अन्य 4, 4 में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर -4 में से यदि हम +1 घटा दें तो आपका क्या होगा, कहेंगे -3, ठीक है। तो जहाँ आपका 4 लिखा है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, -4 + 3। यह कैसे किया जाता है, देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे, यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या होगा, 4 2 2, ठीक है, 2 दूना 4। ऐसा करना है कि ऐसा चिन्ह रखिए कि यहाँ पर माइनस आता है, तो -4 में से यदि हम 1 घटा देते हैं तो आपका क्या होगा, 4, और 4 करने आपका क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी गुणा करने पर आपका यह वाली संख्या प्राप्त होता है और जोड़ने घटाने पर आपको बीच वाली संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं, इसको क्या हो जाएगा, 4x² माइनस आपका क्या लिखा है, 4x + 1x -1। क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको कॉमन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम x को कॉमन करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर भी 4 और इसमें भी 4 है तो 4 को भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे केवल x बचेगा, और 4x में 4x से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, कहेंगे 1 बार। फिर देखिए इसमें कोई संख्या कॉमन दिखने वाला है नहीं है, तो क्या करेंगे, यदि कोई संख्या कॉमन दिखने वाला ना हो तो हम क्या करते हैं, 1 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे x - 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जिसको बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे हम x - 1 को यदि हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका बचेगा 4x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x - 1 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या, देखिए इधर माइनस उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं आपका, 4x + 1 बराबर 0, 4 हो गया, x इधर माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। तो शून्यांक आपका क्या होगा, कहेंगे 1 संबंध -1/4, यही आपका क्या हो गया, संबंधों का सत्यता हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए यह लिखा आपका 3x² + 4x - 4 बराबर 0, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसका 3 का क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या में गुणा कर देंगे। तो 4 तिहाई 12 है, 4 तिहाई 12, गुणा करने पर आपका 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 2 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12। यदि +12 6 में से यदि -2 घटा देते हैं तो आपका क्या होगा, कहेंगे +4 बचेगा, ठीक है। जहाँ आपका +4 है, जहाँ आपका +4 है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, +6 -2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, आपका मान का यह वाला मान क्या करेंगे, इसके जगह पर हम यह वाला मान आपका लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे आपका होगा 3x² माइनस के जगह लिखेंगे +6x - 2x, घटा कर देखिए 6x में से यदि 2x घट जाए तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यही ने कहता है कि जोड़ने घटाने पर आपका यह मान बीच वाला प्राप्त हो जाए, -4। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बना देंगे। अब बताइए इनमें कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कहेंगे x को कॉमन। फिर देखिए यह 3 के पहाड़ा में आपका 3 भी आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में आपका 6 भी आ जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, 3 को भी उभयनिष्ठ ले लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 एक अन्य 3 और 2x था, यदि 1x निकल गया तभी यहाँ पर कितना x बचा है, 1x प्लस 1x था, 1x को हम निकाल देते, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, कहेंगे 2 बार, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे माइनस को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। और इसमें कौन संख्या है, देखिए 2 है 4 है, यानी 2 को भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो बताइए 2 को उभयनिष्ठ ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा। देखिए माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस हो जाएगा। 2 के पहाड़ में 4 कितना बार में आता है, कहेंगे 2 बार में, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, 0। अब देखिए इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे x + 2। देखिए यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक लिखा नहीं जाता है चर संख्या के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या संख्या आपका बच जाएगा, कहेंगे 3x - 2 बच गया। यह और यह को क्या करेंगे, हम एक कोष्टक में बराबर 0 कर देंगे। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो आपका होगा x + 2 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या होगा, इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर। दूसरा का आंसर लिखते हैं 3x - 2 बराबर 0।
इसको पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 2/3। आपको कहीं समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं, तीसरा वाला लिखा है ST² प्लस 12T प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए ST नहीं है, देखिए यहाँ पर 5T है, यह 5 है, ठीक है। क्वेश्चन में दिखा था हाँ यह 5 है, ठीक है। क्वेश्चन में हमने देखा तो 5 लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 35 होगा कि नहीं, कहेंगे 7 × 5 = 35। ऐसा गुणा बनाइए कि गुणा करने पर आपका 35 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर आपका क्या आ जाए 12 आ जाए। इसको करेंगे 3 से नहीं कटेगा, सीधे किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 से 35 यानी 5 × 7, यदि माइनस +5 प्लस यानी +5 और +7 जोड़ देने पर क्या होगा +12 होगा, ठीक है। जहाँ आपका 12 लिखा उसके जगह हम क्या लिखेंगे +5 + 7 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे 5T² प्लस 5T प्लस 7T। देखिए 5T 7T मिलकर आपका क्या हो जाएगा 12T प्लस 7 बराबर 0 करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं में दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। यदि इसमें से कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कहेंगे यदि 5 को उभयनिष्ठ ले लिए और t को, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा कहेंगे केवल t बचेगा, क्योंकि 5 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया। और देखिए यहाँ पर 5t को उभयनिष्ठ ले लिए तो यहाँ कितना देखिए 5t से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा कहेंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यदि हम 7 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा कहेंगे t बचेगा, 7 में 7 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा कहेंगे 1 बार में, बराबर 0 करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में देखिए कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे t+1 को हम क्या कर सकते हैं उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा कहेंगे 5t + 7 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार आपके इसके बराबर 0 करेंगे, तो t+1 बराबर 0। तो t बराबर आपका क्या होगा देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आंसर हो जाएगा। दूसरा का देखिए 5t + 7 बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5t बराबर 7, या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो t बराबर आपका क्या होगा 7/5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का लॉसो निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का लॉसो क्या होगा कहेंगे 4 होगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना, देखिए 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है कहेंगे 4 बार में। जितना बार में आएगा उतने से क्या करते हैं हम हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 4 से 2 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या जाएगा 8x² प्लस 4 के 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है कहेंगे 2 बार में। अब ऊपर जो संख्या दिख रहा है उसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी आपका अंश में क्या करते हैं हम गुणा करते थे। जितना बार हर से भाग देंगे उतना अंश में क्या किया जाता है आपका गुणा किया जाता है, यह जोड़ का नियम होता है, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 यानी 7 दूना आपका क्या हो जाएगा 14x प्लस 4 एकन्ने 4 और 3 एकन्ने आपका 3 होगा, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे 0 से इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। आपका हो गया 8x² प्लस 14 प्लस x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यह जो आपका सवाल है इसको हम आपको HW में दे रहे हैं, आप बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। 8 3 की 24 को ऐसा तूरिएगा 14 में आ जाए, ठीक है। तो यह जिसका आंसर देखते हैं सबसे पहले आएगा उसको हम क्या करेंगे अगली वीडियो में उसका नाम रखकर बताएंगे कि वह कौन लड़का है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि बहुपद का 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक ऐसा कह रहा है कि 1/2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर आपका जो समीकरण दिया है उसका 1/0 यानी x का मान आपका कितना दिया 1/3 दिया, 1/2 हो तो k का मान लेमडा का मान बताइए, ठीक है। चलिए हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। लेमडा का मान हमें बताना है और x का मान आपका कितना दिया 1/2 दिया है, तो ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं। x का मान कितना रखना है कहेंगे 1/2, आपका हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x का मान कितना रखना 1/2 प्लस लेमडा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 2 3 करने 3 और 2 प्लस लेमडा बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है।
इसको करेंगे तो 2 1 दो, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अलग कर देते हैं, ठीक है। यदि इसको अलग करेंगे, देखिए इसका हर कितना है, कहेंगे 2, 3 और 1 आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस लेमडा, 2 1 दो, 2 दूनी 4, ठीक है। तो लेमडा बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर इधर का कहेंगे कितना है, इसको सही करें, पहले लिखते हैं। इधर आपका बचा है, कहेंगे 2 1 दो, 2 दूनी 4, यानी 2 प्लस लेमडा बराबर 0। इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो लेमडा बराबर आपका क्या हो जाएगा -2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताइए आपको सवाल कैसा लगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, हमने मान रखा, आपको कैसा लगा बताइएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 एक्स का मान कितना रखना है, कहेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस लेमडा के 1/2 रखें क्योंकि आपका एक्स का मान है, ठीक है। ये आपका हो गया 2, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 2 1 दो, 2 दूनी 4 प्लस 3/2 प्लस लेमडा। अब क्या किए देखिए, अब क्या किए देखिए, काट लिया था हमने, तो आपका क्या बचा, कहेंगे 2 1 दो, 2 दूनी 4, यानी 1/2 1/2 आपका क्या बचा है ऊपर, कहेंगे 1/2 2, देखिए 3 और 1 मिलकर आपका क्या हो गया 4, नीचे और आपका क्या है 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब काटेंगे 2 1 दो, 2 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, इसको क्या आएगा, कहेंगे 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा बराबर 0। अब क्या किए, प्लस है इसको क्या किया हम पक्षांतर कर दिए, ठीक है। तो इधर प्लस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो लेमडा बराबर आपका क्या हो जाएगा -2, ठीक है। यदि चलिए आपका 5वां सवाल देखते हैं। लिखा है यदि बहुपद का x स्क्वायर -4√3 x + 3 के बहु शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। हमारा पहला शून्यांक आपका अल्फा होगा, दूसरा शून्यांक आपका बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब सवाल आपका लगाते हैं। सवाल लिखने से पहले हम क्या करते हैं, आपका सवाल यहाँ पर लिख देते हैं। जो पहला शून्यांक आएगा उसको हम कहेंगे अल्फा, और जो दूसरा शून्यांक आएगा उसको क्या कहेंगे हम, बीटा, ठीक है। तो चलिए सवाल को लिखते हैं, कहेंगे x स्क्वायर -4√3 x + 3 बराबर 0, ठीक है। आपका क्या है सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं आपका। इसको पहले सही क्रम से बैठा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। चलिए सवाल यहाँ से देखते हैं, ठीक। यहाँ पर कितना है, कहेंगे 1 का क्या करेंगे हम 3 में गुणा करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 3 1 3, ठीक है। 3 1 3, 3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3। यदि हम इसको तू रहे हैं तो क्या होगा √3 गुणे √3 बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 3 होगा, ठीक है। √3 गुणे √3 आपका क्या होता है, √3 गुणे √3 आपका क्या होता है 3 होता है, ठीक है। और हमको क्या करना है, इसको ले आना है 4√3, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर आपका क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 2√3 है, ठीक है। तो इसको सही करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी आपका क्या होगा, किताब में यहाँ पर आपका 2 दिया, हम 4 लिख दिए थे, ठीक है। देखिए यदि हम इसको जोड़ें तो इसको करें 3√3 प्लस 3√3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2√3। जहाँ आपका 3 प्लस √3 लिखा उसके बाद हम क्या लिखेंगे 3√3 प्लस 3√3, ठीक है। इसको लिखते हैं यहाँ पर आपका तो होगा x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 3√x प्लस 3, ठीक है। अब इसको लगाते हैं, दो संख्या को क्या करेंगे हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। दो संख्या को क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। यदि इसमें से कोई संख्या कॉमन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम x को कॉमन कर सकते हैं। यदि x को कॉमन कर लेते हैं तो आपको क्या बचेगा, जो केवल x बचेगा, ठीक है। प्लस इधर क्या बचेगा √3 बचेगा, ठीक है। यह आपको हो गया प्लस, यह हो गया √3x। यदि इसको फिर से तोड़ना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, प्लस √3 गुणे √3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ठीक है 3 को, ठीक है। 3 को हम यह संख्या लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x प्लस √3 प्लस, इसमें से कौन ऐसी संख्या जिसको कॉमन कर सकते हैं, तो कहेंगे √3 को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 1, देखिए यहाँ पर 2√3 था, 1 को कॉमन कर लिया तब कितना बचा है, कहेंगे 1 बचा है √3, ठीक है। बराबर क्या करेंगे 0। एक बार क्या देखिए, इन दोनों संख्या हम देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे x प्लस √3 को हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा x प्लस √3 बचेगा, ठीक है। बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो आपका होगा x प्लस √3 बराबर 0, ठीक है। यह प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -√3, ठीक। बराबर फिर करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके बराबर एक बार 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस √3 बराबर 0, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, इस अंडर रूट 3 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर भी आपका क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, यानी पहला अल्फा का मान आपका क्या आ गया, देखिए अल्फा पहला शून्यंक को हमें क्या मानना है अल्फा, दूसरे का क्या मानना है हमें बीटा। अल्फा का मान आपका क्या है माइनस अंडर रूट 3 और बीटा का भी मान आपका क्या है माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या देखिए अल्फा पहला शून्यंक को क्या मानना है अल्फा, दूसरे का क्या मानना है हमें बीटा, तो हम इसको मान लिया अल्फा, दूसरे का अलग मान लिया बीटा, ये तो हमको पहले ही आपको बताए हैं। ठीक है, फिर हम देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या हमको ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हमको बताना है। ठीक है, देखिए अल्फा का मान क्या है, कहेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, देखिए अंडर रूट 3 मिलकर आपका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 में गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 9 आपका हो गया 2 अंडर रूट 3 प्लस 9। ठीक है, 9 का क्या होता है कहेंगे 3, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है कहेंगे 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका 6वां सवाल है, कह रहा कि यदि बहुपद का 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, यानी अल्फा पहला का क्या कहेंगे x का, तो पहला मान निकलेगा उसको p, दूसरा का तो निकलेगा उसे क्या कहेंगे q। तो आपको मान बताना है p² प्लस q² का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। आपका होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या है सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इसका शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से 3 में गुणा किए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6। तो यदि हम करें 6 एकन्ने 6, ठीक है क्या हो जाएगा 6, यदि -6 और -1 आपस में जोड़ दें, -1 आपस में जोड़ दें आपका क्या हो जाएगा -7। तो जहाँ है आपका 7 लिखा उसके जगह हम क्या करेंगे यह दोनों मान आपका लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 1x जोड़ेंगे -6 -1 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -7। ठीक है, प्लस 3 क्या करेंगे दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यदि हम इसमें से दोनों से कौन संख्या कॉमन करना चाहेंगे, सबसे पहले x को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए 2 के पारा में आपका 2 भी आएगा, 2 के पारा में आपका 6 भी आएगा, तो 2 को भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x से यदि संख्या में हम भाग दे देते हैं तो देखिए 2 से 2 कट गया, 1x से 1x कट गया, तभी आपका क्या बचा कहेंगे 1x बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग देते हैं तो x से आपका x कट गया, 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा कहेंगे 3 बार में। ठीक है, इन दोनों संख्या में कौन संख्या कॉमन कर सकते हैं, कोई कहेंगे कोई संख्या नहीं दिख रहा है निष्ठ, तो क्या करेंगे इसमें से -1 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कॉमन करेंगे यहाँ पर क्या बचेगा x, और देखिए प्लस माइनस में गुणा करता है आपका क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। ठीक, आप क्या करेंगे इन दोनों संख्या हम देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे x -3 को यदि हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा कहेंगे 2x - 1 बच जाएगा, 2x - 1 आपका बच जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, x -3 बराबर 0, तो यह पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 3। दूसरा का सवाल देखते हैं। आपका होगा 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर है माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2। यह आपका मान किसका आएगा कहेंगे p का, और यह आपका किसका मान है कहेंगे q का। ठीक है, आपसे सवाल में कहा है, सवाल में आपसे कहा है कि p² प्लस q² का मान क्या होगा। p² यानी 3 का स्क्वायर, q² यानी 1/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर हमको मान बताना। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो कितना मानेंगे नीचे 1, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 चौक को 36, 1 एकन्ने 1, 4 एकन्ने 4, 36 4 37, 37/4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, लिखा है यदि बहुपद में 3x² प्लस 11x - 4 का शून्यांक m और n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका पहला शून्यांक आएगा वह कितना होगा m,
दूसरा शून्यांक आपका क्या होगा, n होगा। ठीक है, चलिए हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, चलिए आपका सवाल होगा 3x प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, करेंगे 4 तिहाई 12, 12 को क्या करेंगे उभयनिष्ठ गुणन, इसके निकालेंगे गुणनखंड, तो आपका 2 6 2 3 3 1 3। ठीक है, यदि इसको करें हम 4 3 3 दूनी 6 6 दूना 12, 12 करने 12, यदि 12 में से हम 1 घटा दो आपका क्या होगा, कहेंगे 11। ठीक है, तो जहाँ आपका 11 लिखा उसके जगह क्या लिखेंगे, 12 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, जहाँ आपका 11 लिखा उसके जगह क्या लिखेंगे, 12 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, तुम लगते हैं यहाँ पर आपका होगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 12 माइनस 1x माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो संख्या को क्या करते हैं, दोहरा बढ़ाते हैं, बराबर क्या आपका 0। ठीक है, यदि देखिए अब बताइए इसमें कौन ऐसी संख्या जिसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कहेंगे 3 और x को यदि हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो यहाँ आपका क्या बचेगा x, और यहाँ प्लस 3 के पार हम 12 कितना बार बता है 4, x से आपका क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इसमें कौन संख्या को कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे माइनस से कोई यदि कॉमन कर लेते हैं तो देखिए माइनस यहाँ क्या बचेगा, कहेंगे x, माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कर क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 4। अब बताइए यह संख्या, यदि यह संख्या आपका कोष्टक में बराबर आ गया तो समझिए आपका सवाल है सही। ठीक है, अब इन दोनों में कौन ऐसी संख्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे x प्लस 4 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार आपका क्या करेंगे, इसके बराबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 करते हैं, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या होगा, देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखते हैं, आपका होगा 3x माइनस 1 बराबर 0, यह माइनस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, 3x बराबर प्लस 1, तो x बराबर आपका क्या होगा 1/3, यानी आपका m का मान कितना आ गया, कहेंगे -4, और n का मान आपका कितना है, कहेंगे 1/3। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसमें आपका मान रखते हैं। ठीक है, सवाल आपका है m/n प्लस n/m, हमको मान लगाना। ठीक है, तो m का मान कितना है, कहेंगे 4, लेकिन माइनस बट्टा n का मान कितना है, कहेंगे 1/3, प्लस n का मान कितना है, कहेंगे 1/3 प्लस -4। ठीक है, जो नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जो नीचे कहाँ चला जाएगा आपको ऊपर। ठीक है, 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12/1, इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो गया थोड़ा, देखिए यहाँ पर 4/1/3 यह चला जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी क्या करेंगे 1, जो नीचे कहाँ चला जाएगा ऊपर, जो यहाँ कहाँ चला जाएगा आपका यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, करेंगे तो 4 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/1, देखिए यहाँ पर आपका बट्टा लिखा है ना, करेंगे बट्टा, इसका क्या 4 करने करेंगे तो 1 करने 1, 4 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 12। ठीक है, यहाँ आपका 3 कौन है, कहेंगे प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपका क्या है, कहेंगे आया है 12 1 माइनस 1/12। ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा आपको हमको सवाल गलत लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं काटते हैं, सबसे लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका है m/n प्लस n/m। ठीक है, ये आपका मान दिया। ठीक है, चलिए हम मान भरते हैं आपका यहाँ से देखकर, m का मान कितना है, कहेंगे -4, n का मान कितना है 1/3, फिर क्या क्या प्लस, अब क्या कहेंगे n का मान कितना है, कहेंगे 1/3 बट्टा आपका क्या ना है, कहेंगे m का मान कितना है, कहेंगे m का मान कितना है, कहेंगे -4। ठीक है, अब चलिए बराबर करते हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, कहेंगे -4,
या ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, जो हर है अंश, जो अंश है क्या बन जाएगा आपका हर बन जाएगा, ठीक है। जो अंश है वो हर, जो हर है वो आपका क्या बन जाएगा अंश। देखिए आपका क्या 3/1, ठीक। यहाँ पर क्या चिन्ह कहेंगे प्लस, ऊपर क्या कहेंगे 1/3। यह ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, जो अंश है वह हर, जो हर यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो नीचे कितना माना जाता है 1, जो हर है क्या बन जाएगा अंश, जो अंश आपका क्या बन जाता है हर बन जाता है, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे तो 4×3 = 12 प्लस इसका करेंगे तो 1 करने 1, 4×3 = 12, ठीक है। लेकिन देखिए माइनस का चिन्ह है क्या, यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इन दोनों का आपस में करेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 12 में गुणा 12 से कर देंगे तो आपका क्या होगा 144, आप प्लस 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1, 12 करने 12, आप आगे कौन चिन्ह कहेंगे माइनस, ठीक है। 145/-12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम उस तरह भी लगा रहे थे तो आंसर आपका इतना ही आता, लेकिन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किए, थोड़ा आसान कर दिए इस विधि द्वारा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए यदि आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप इसका PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। यदि आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपका इसका PDF मिल जाएगा, वो भी फ्री में, ठीक है। यदि आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप किस जगह से हैं, ठीक है। यदि आप बताएंगे तो आपको क्या किया जाएगा, हम PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। लिखा है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उस शून्यांकों का गुणांकों का संबंध और सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो आपका होगा x² प्लस, लेकिन आपका क्या आएगा माइनस, ठीक है। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो आपका होगा 2x, आपका क्या होगा प्लस 48 = 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लिखेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन या उभयनिष्ठ लेने पर, निष्ठ में मैंने इस तरह होता है, ठीक है। निष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। उभयनिष्ठ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो क्या हो जाता है 3 बदल जाता है। देखिए माइनस आने तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यह प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उभयनिष्ठ माने लेने पर क्या होता है कि आप माइनस में पूरी संख्या से क्या करें, गुणा कर दें, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक क्या करेंगे 48 में गुणा करेंगे, तो 48 में गुणा करेंगे तो 48 से करने 48, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 24 12 2। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं सभी बच्चे इसमें तेज नहीं है, कुछ बच्चे कमजोर हैं, केवल हम उनको पढ़ाने के लिए यह सीरीज चालू किए हैं, ठीक है। आंसर आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूना 12, ठीक है। 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ठीक है। करते हैं, देखिए इसका गुणा क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का, तीनों का आपस में और इन दोनों का आपस में करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणे 3 दूनी 6, 8 छक्के 48, ठीक है। 8 छक्के आपका क्या होता है 48। यदि हम -8 में +6 जोड़ दें तो आपका क्या होगा, कहेंगे -2 का। जहां आपका -2 आ रहा है, देखिए गुणा करने पर आपका 48 आ गया, जोड़ने का टाइम पर आपका क्या आ गया -2 आ गया। तो जहां आपका -2 लिखा है उसके जगह हम क्या लिखेंगे -8 + 6 लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम सवाल लगाते हैं। आपका हो गया x² माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 = 0। दो संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। इसमें से कौन संख्या को कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे x को कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 8, क्योंकि हमने x को कॉमन कर लिया, ठीक है। प्लस इसमें कौन संख्या को कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे यदि हम 6 को कॉमन कर लेते हैं तो x बचेगा और 8 छक्के आपका क्या होता है 48, ठीक। अब देखेंगे इन दोनों, देखिए यह और यह बराबर आ गया तो समझिए आपका शून्यांक सही आएगा, ठीक है। इन दोनों में कौन ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन कर सकते हैं, तो कहेंगे x - 8 को यदि हम कॉमन कर लें तो आपका बचेगा x + 6 = 0। एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर 0, इसके बाद एक बार इसके बराबर 0, ठीक है। तो आपका होगा x - 8 = 0। तो x बराबर आपका क्या होगा, देखिए माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर आपका पहला शून्यांक क्या आ गया 8, दूसरे का शून्यांक आपका देखते हैं, इसके बराबर 0, x + 6 = 0,
एक्स बराबर आपका देखिए इधर माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, यानी एक्स बराबर आपका दूसरा शून्यांक क्या होगा -6, पहला शून्यांक क्या होगा आपका 8। इसको सत्यता की जांच करें तो आपका क्या करेंगे 8, -6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हम आपसे बार बार कराएं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप क्या करेगा, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, नंबर आपका है 4310374347। ठीक है, इस पर क्या करेंगे, यदि हम मैसेज करेंगे आपका इस नाम से हमारा व्हाट्सअप है, उस पर मैसेज करेंगे तो हम आपको पूरा वीडियो का पूरा इस नोट का PDF दे देंगे। ठीक है, यदि आपको चाहिए तो आप मैसेज करिएगा और अपना गाँव और अपना नाम लिख कर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।